छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 3 अब करेंगे और इसमें हमें कुछ बॉक्स दिए गए हैं और इन्हें हमें भरना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और इनमें बॉक्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्स बने हैं, तो इनको भरना है। तो ये बॉक्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसको करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है, उसके बाद दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है और चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d, छठवां पद a प्लस 5d, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि प्रथम पद a होता है, लेकिन दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, इसी तरीके से पांचवा पद और छठवां पद ये बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान जो भरना है, अगर हमें a और d मालूम हो जाता है तो हम आगे की पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इनको उसी तरीके से करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए आपको मैंने पूछा है चौथा पद। तो चौथा पद कैसे आएगा, तो चौथा यानी 4 में से आप एक घटाओगे, कितना आएगा 3, यानी कि 3d, और a तो कंपलसरी सब में रहेगा, तो a प्लस 3d। जैसे मैंने आपसे कहा 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद आपसे पूछा है 10वां पद, इसका मतलब आप 10 में से एक घटाइए, कितना आया 9, तो 9d तो आप पहले लिखेंगे और a उसके बाद में लगाएंगे। तो ये है 10वां पद का सूत्र a प्लस 9d। तो किसी भी पद का सूत्र निकालने के लिए आप उसमें से घटा सकते हैं एक, और वो d रहेगा, और a तो सब में कंपलसरी रहेगा ही। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें बॉक्स भरना है। तो कैसे भरेंगे, आइए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें ये समांतर श्रेणी दी हुई है और इसमें पहले नंबर पर लिखा है 2, तो इसे हम प्रथम पद बोलते हैं, यानी कि a बराबर कितना दिया गया है 2, प्रथम पद भी बोला जाता है इसको। इसे a से दर्शाते हैं, a बराबर 2। इसके बाद हमें बीच वाला पद यानी दूसरा पद ज्ञात करना है, और तीसरा पद हमें दिया गया है 26। तो प्रथम पद दिया गया है 2 और तीसरा पद भी हमें दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। तीसरा पद 26, लेकिन तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d बराबर 26। यहाँ पर a का मान रख देते हैं 2, यहाँ पर ऊपर से देख के, प्लस 2d बराबर 26। ये जो 2 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस वाली संख्या का पक्षांतर इस तरफ होगा तो माइनस हो जाएगा। तो आएगा 2d बराबर 26 माइनस 2। तो 2d बराबर 26 में से 2 जाएंगी तो 24, और 2 गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में आएगी। तो यहाँ पर d बराबर आएगा 24 बटे 2। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 आएगा d का मान। अब हमें ब्लैंक दिया गया था, यानी खाली स्थान दिया गया था दूसरे स्थान पर। दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 3d, चौथा पद a प्लस 3d, चौथा पद, पांचवा पद a प्लस 4d, इस तरीके से। तो अभी हम लोगों को दूसरा पद निकालना है, इसलिए a प्लस डी होता है। प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, इस तरीके से। तो दूसरा पद ज्ञात करना है, जहाँ पर a का मान कितना है 2 और d का मान अभी निकाला है 12। तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर जो है आप भरोगे
14, इस तरीके से। तो ये आपको भर जाएगा। सेकंड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको पहला पद नहीं दिया गया है, ये ज्ञात करना है, केवल आपको दूसरा और चौथा पद दिया गया है। तो जो दिया गया है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा पद, ये दिया गया है 13। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a + d बराबर 13। अभी हमें किसी ना तो a का मान पता है और ना d का मान, तो इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। इसके बाद दूसरा पद के बाद हमें चौथा पद दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये चौथा पद हमें दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। चौथा पद ये दिया गया है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चौथा पद होता है a + 3d बराबर 3। ये ज्यों का त्यों। चौथा पद का फॉर्मूला यही होता है। अगर चौथा पद है तो 3d, मतलब d जो है उससे एक घट के रहेगा और एक कंपलसरी है। ये बनेगा समीकरण 2। अब यदि आप समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करोगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा। अगर घटाते हो आप तो a और a कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। पहला समीकरण है a + d बराबर 13 और दूसरा समीकरण है a + 3d बराबर 3। ये दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। चूँकि हम घटाएंगे तो ये कैंसिल होगा, इसलिए घटाना ही पड़ेगा। तो घटाने में नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदलेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर ये धन का है, जब कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो धन का, यहाँ भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का है। अब हम इन सब के चिन्ह बदल देते हैं, सिर्फ नीचे वाले समीकरण के बदलना है, आपको ध्यान रखना ये बात। धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये धन का है ये भी ऋण का हो जाएगा, और ये धन का है ये भी ऋण का हो जाएगा। इसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो ये प्लस का होगा, और प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो आपको माइनस का 3d है, प्लस का 1d है, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2d। लेकिन माइनस की संख्या जो थी वो बड़ी थी, इसलिए आप यहाँ पर माइनस लगाओगे बराबर 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10। प्लस का 10 बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या इस बार बड़ी थी। अब जो है d, इसके साथ में ये -2 है, ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है। तो d बराबर 10 बटे -2, 2 से भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10। लेकिन ये माइनस है, ये सामने लगा सकते हैं, माइनस रहेगा। तो d का मान आपको मिल चुका है 5। अब ये जो d का मान है ये हम यदि समीकरण 1 में रख दें और यहाँ पर, तो a का मान मिल जाएगा। तो a और d के मान मिलेंगे तो हम खाली स्थान ज्ञात कर सकते हैं जो बॉक्स खाली दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 में आपको देखने के लिए सबसे पहले लिख दूंगा। तो ये है समीकरण 1, a + d बराबर 13 है। तो यहाँ पर लिखता हूँ a + d बराबर 13। अब a ज्यों का त्यों, प्लस लगा है तो प्लस ज्यों का त्यों, d का मान -5 है तो आप ब्रैकेट में रखोगे -5 बराबर 13 है। प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, असमान चिन्हों का हमेशा ही माइनस होता है, बराबर 13 है। माइनस का 5 इस तरफ पहुंच जाएगा पक्षांतर में, तो 13 पहले से था और -5 और आ गया तो ये +5 हो जाएगा। तो ये बराबर 13 और 5 18 है। तो a का मान कितना मिला 18 है, और d का मान कितना है -5। अब क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ये ब्लैंक दिए गए थे, तो ए का मान और डी का मान हमें ज्ञात हो चुका है। ए का मान कितना है 18 और डी का मान कितना है -5। ये पहले हम ज्ञात कर चुके हैं दोनों समीकरणों को घटाने पर जो इनसे बने हुए थे। अब यहाँ तो 18 ही आ जाएगा क्योंकि प्रथम पद ए ही होता है। तीसरा पद हमें खाली छोड़ा गया है, तो तीसरा पद जब खाली छोड़ा गया है तो यहाँ पर तीसरा पद होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे तीसरा पद, और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया है a + 2d, यही बताया है ना। तो तीसरा पद होता है a + 2d। a का मान कितना है 18 + 2 ज्यों का त्यों। d का मान कितना है -5, तो आप यहाँ पर रख दोगे -5। 18 ज्यों का त्यों, प्लस माइनस का आपको लगा देना, क्योंकि असमान चिन्ह है तो आप माइनस लगाएंगे। और 5 दूनी 10, तो 18 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 8, तो यहाँ पर आपको भरना है 8। तो ये प्रथम पद हो गया और ये तीसरा पद। इसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का स्थान आपको ज्ञात करना है और तीसरे नंबर का स्थान ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद और 1 2 3 4 चौथा पद हमें दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे प्रथम पद a = 5 और 1 2 3 4 चौथा पद कितना है चौथा पद 9 सही 1/2। चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो चौथा है तो 4 में से 1 गए, कितना आया 3, तो 3d, और a तो रहेगा ही, तो a + 3d बराबर। यहाँ पर ये जो है मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं आइए देख लेते हैं। इसको हम रफ में समझ लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 सही 1/2 जो लिखा है यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे प्लस होगा। 9 दूनी 18, 18 और 1 19। देखिए यहाँ पर गुणा करना है आपको, 9 दूनी 18, यहाँ पे प्लस 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो फाइनली कितना मिला 19/2। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 19/2। अब इसके बाद हमें a + 3d = 19/2 मिला है, लेकिन a का जो मान है वो पता है, कितना है 5। तो यहाँ पर आप a की जगह पर कितना लिख सकते हो 5 + 3d = 19/2। अब 5 का आप पक्षांतर भी कर सकते हो, तो 3d बराबर आपको मिलेगा 19/2, और ये कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का 5 है, और इसका पक्षांतर जब इस तरफ होगा तो -5 आ जाएगा। तो 3d बराबर, अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर अभी केवल 19 के बटे में 2 हैं, तो हम कंप्लीट बटे सबके बटे में 2 लिखना चाहते हैं, और उसके लिए हमें इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं। एलसीएम कहलाता है, तो 2 पंचे 10, तो 19 - 2 पंचे 10, और बटे कितना आएगा 2। कंपलसरी सबके बटे में 2 ही आएगा। अब इसके बाद 19 में से 10 घटा लेते हैं, फिर हम 3d वाला पार्ट करेंगे। 19 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और बटे में कितना है 2, तो आ गया 9/2। अब ये जो 3 है ये d के साथ में गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है, तो आंसर है बटे में। तो d बराबर आएगा 9/2, और ये 2 जो है वो पहले से ही बटे में है, लेकिन एक संख्या और जो 3 है वो भी बटे में आ रही है, तो ये गुणा में आएगी फिर यहाँ पे। तो बटे गुणा वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है बटे में, ये 2 ज्यों का त्यों। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 3 का 9, तो d का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3/2। तो आपको d का मान भी मिल चुका है और a का मान भी मिल चुका है। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना था। तो यहाँ पर ए का मान हम निकाल चुके हैं जो कि दिया गया था 5, और डी का मान हम निकाल चुके हैं। डी का मान हमने निकाला है 3/2 अभी अभी, तो ये हम लिखेंगे 3/2। तो अब दूसरा पद का फॉर्मूला लगा दीजिए और तीसरा पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए दूसरे पद का फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा पद होता है a प्लस डी, ये होता है बराबर के नीचे बराबर। दूसरा पद में a का मान कितना है 5, प्लस है तो प्लस, d का मान कितना है 3/2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3/2। अब इसका एलसीएम से इसमें गुणा करोगे तो 5 10, प्लस कितना 3, बटे में कितना आ जाएगा टोटल 2। मतलब 2 जो है वो सबके बटे में आना चाहिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर ये सबके बटे में आ सकता है, इसे एलसीएम बोलते हैं। तो 2 5 10 प्लस 3 और बटे 2, 10 और 3 जोड़ने पर आता है 13 और बटे 2। तो ये दूसरा पद आपको मिलता है 13/2। अब हम तीसरा पद निकालेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है तीसरा पद निकालना। यहाँ पर आप लिखोगे तीसरा पद, और ये इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो a ज्यों का त्यों, a का मान हम निकाल चुके हैं, आप ऊपर भी देख सकते हैं a का मान कितना है 5। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 प्लस 2, और d का मान भी हम लोग 3/2 निकाल चुके हैं, 3/2। अब इसको आगे यहाँ से कर देते हैं, तो इस तरीके से 5 प्लस, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, आप देख रहे हैं हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3। तो अब 5 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 8। तो आप यहाँ पर जाकर 8 लिखेंगे, तो ये तीसरा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी पद ज्ञात करना है। केवल हमें प्रथम पद दिया गया है